जिमी डोनाल्डसन आज मिस्टर बीस्ट के नाम से मशहूर हैं, पर उनकी कहानी भी बाकियों की तरह शुरू हुई एक सिंपल क्लिक से। वीडियो गेम्स का शौक रखने वाला एक आम सा लड़का वेबकैम के साथ, जिन्होंने 2012 में अपना पहला वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया। उन्हें क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत है एक असाधारण सफर की। मिस्टर बीस्ट का शुरुआती कंटेंट उस जमाने जैसा ही था, माइनक्राफ्ट गेम प्ले, लेट्स प्लेज और थोड़ा बहुत कमेंट्री करने की कोशिश। वो भीड़ में एक चेहरा थे जो इस विशाल डिजिटल दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। पर जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी वो था उनका अटूट समर्पण और प्लेटफॉर्म की क्षमता को समझने की उनकी कुशलता। वो लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहे, नए ट्रेंड्स को समझते रहे और सफल यूट्यूबर्स को फॉलो करते रहे। उन्हें पता था कि उन्हें कुछ अलग हटके देना होगा, कुछ ऐसा जो लोगों को सब्सक्राइब बटन दबाने पर मजबूर कर दे और उन्हें और देखने के लिए वापस लाता रहे। बेहतर बनने की ये लगन आगे चलकर उनके करियर की पहचान बन गई। मिस्टर बीस्ट को असली पहचान मिली 2017 में उनके वीडियो काउंटिंग टू 1000 रोड टू 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स से। आइडिया सिंपल था पर लोगों को बांध कर रखने वाला। उन्होंने खुद को 1000 तक गिनते हुए फिल्माया, एक ऐसा काम जिसमें उन्हें 40 घंटे से भी ज्यादा समय लगा। वीडियो वायरल हो गया, लाखों व्यूज बटोरे और उनके चैनल को रातों रात स्टार बना दिया। इसने मिस्टर बीस्ट की कंटेंट स्ट्रेटेजी को ही बदल डाला। उन्होंने समझ लिया कि लोगों का ध्यान खींचने वाले आइडिया में कितनी ताकत होती है, फिर चाहे वो शुरुआत में कितने भी अजीब क्यों न लगे। इसके बाद उन्होंने आई ओपनड अ फ्री बैंक और लास्ट टू लीव सर्कल विंस 1000 जैसे वीडियोस बनाए, जिसमें उन्होंने क्रिएटिविटी की सारी हदें पार कर दी और दर्शकों को अपने हाई स्टेक चैलेंजेस से बांधे रखा। उनके वीडियो बस मनोरंजक नहीं थे, वो एक तरह से आयोजन थे। वो वायरल होने के फॉर्मूले को समझते थे, ऐसा कंटेंट बनाते थे जिसे शेयर करना आसान हो और जिस पर बातचीत हो। अपनी इस समझ और कड़ी मेहनत की बदौलत उन्होंने कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छुआ और यूट्यूब की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। जैसे जैसे मिस्टर बीस्ट का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे नेक काम करने की उनकी चाहत भी बढ़ती गई। उन्होंने अपने वीडियोस में लोगों की मदद को शामिल करना शुरू कर दिया। अनजान लोगों को मोटी रकम दान करने लगे, चाहे वो पिज्जा डिलीवरी बॉय को 10,000 का टिप देना हो या छोटे स्ट्रीमर्स को हजारों डॉलर दान करना हो। उनकी दरियादिली ने लोगों के दिल जीत लिए। उनकी दरियादिली सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने टीम ट्रीज जैसे बड़े बड़े अभियान चलाए और उनमें हिस्सा लिया। इस मुहिम से दुनिया भर में 2 करोड़ पेड़ लगाने के लिए 2 करोड़ से ज्यादा जुटाए गए। इस पहल ने दिखाया कि ऑनलाइन कम्युनिटीज में किसी नेक काम के लिए एकजुट होने और एक बड़ा बदलाव लाने की कितनी ताकत होती है। मिस्टर बीस्ट के लिए लोगों की मदद करना बस एक शौक नहीं था, ये उनके ब्रांड का एक अहम हिस्सा बन गया था। उन्हें पता था कि बड़े प्रभाव के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल दूसरों को दान करने के लिए प्रेरित करने के लिए किया और यह साबित किया कि मनोरंजन और परोपकार साथ साथ चल सकते हैं। हमेशा से बिजनेस में रुचि रखने वाले मिस्टर बीस्ट ने 2020 में मिस्टर बीस्ट बर्गर लॉन्च करके फूड इंडस्ट्री में कदम रखा। यह बस किसी सेलिब्रिटी के नाम का फास्ट फूड चेन नहीं था, यह एक डिजिटल फर्स्ट कॉन्सेप्ट था जिसे खास तौर पर ऑनलाइन जनरेशन के लिए डिजाइन किया गया था। घोस्ट किचन मॉडल का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर बीस्ट बर्गर पहले से मौजूद रेस्टोरेंट्स से चलता था और सिर्फ डिलीवरी एप्स के जरिए ऑर्डर पूरे करता था। लॉन्च बहुत कामयाब रहा। मिस्टर बीस्ट ब्रांड के बर्गर और फ्राइज ट्राई करने के लिए लोग टूट पड़े। दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गईं और ऑनलाइन ऑर्डर की बाढ़ से डिलीवरी एप्स क्रैश हो गए। मिस्टर बीस्ट बर्गर सिर्फ खाना नहीं बेच रहा था, वो एक एक्सपीरियंस बेच रहा था। इस इन्फ्लुएंसर के विशाल ऑनलाइन फैन बेस का फायदा उठाकर उसे असली दुनिया में कामयाबी में बदल रहा था। इस बिजनेस ने मिस्टर बीस्ट की बदलते डिजिटल दौर को समझने की काबिलियत को साफ दिखा दिया। उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर और डिलीवरी की तरफ बढ़ते चलन को पहचाना और तेजी से बढ़ते इस बाजार में अपने ब्रांड को बखूबी शामिल कर लिया। मिस्टर बीस्ट बर्गर सिर्फ उनके उद्यमशीलता वाले जज्बे का सबूत नहीं था, ये फूड इंडस्ट्री के भविष्य की एक झलक थी। बर्गर की दुनिया में जीत हासिल करने के बाद मिस्टर बीस्ट ने 2022 में फीस्टेबल्स के साथ चॉकलेट की दुनिया में कदम रखा, जो कि एक चॉकलेट बार ब्रांड है। लेकिन फीस्टेबल्स सिर्फ मीठा खाने के बारे में नहीं था, यह एक अनुभव बनाने के बारे में था। हर बार के साथ नकद से लेकर टेस्ला कार तक इनाम जीतने का मौका था, जो हर बाइट में उत्साह का तत्व जोड़ता था। फीस्टेबल्स की सफलता उसके अनोखे विक्रय प्रस्ताव और मिस्टर बीस्ट की शानदार मार्केटिंग में निहित थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के बीच FOMO या चूकने के डर की भावना पैदा करते हुए प्रचार उत्पन्न करने के लिए अपने YouTube चैनल और सोशल मीडिया उपस्थिति का लाभ उठाया। इसका परिणाम एक ऐसा ब्रांड था जो उनके दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होता था, उत्पादों को बेचता था और एक जानकार व्यवसायी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता था। खाद्य उद्योग में मिस्टर बीस्ट का प्रवेश केवल अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के बारे में नहीं था, यह अपने दर्शकों के साथ एक अलग स्तर पर जुड़ने के बारे में था।
मिस्टर बीस्ट बर्गर और फीस्टेबल्स के माध्यम से उन्होंने मूर्त उत्पाद बनाए जिसने उनके ब्रांड को डिजिटल दायरे से परे बढ़ाया, जिससे प्रशंसकों को अपने दैनिक जीवन में मिस्टर बीस्ट का अनुभव करने की अनुमति मिली। अपने सफर के दौरान मिस्टर बीस्ट ने एक साथ काम करने की ताकत को पहचाना। वो अक्सर अपने वीडियोस में दूसरे यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को शामिल करते थे, जिससे प्लेटफॉर्म पर एक कम्युनिटी की भावना बढ़ी। इन कोलैबोरेशन से अलग अलग दर्शक जुड़े, उनकी पहुंच बढ़ी और नए क्रिएटर्स को पहचान मिली। उनका कोलैबोरेशन यूट्यूब से परे भी था। उन्होंने अलग अलग इंडस्ट्रीज के ब्रांड्स और सेलिब्रिटीज के साथ पार्टनरशिप की। हनी जैसे टेक जायंट्स से लेकर दी चेन स्मोकर्स जैसे म्यूजिक आर्टिस्ट्स तक मिस्टर बीस्ट ने इन पार्टनरशिप को अपने कंटेंट में बखूबी शामिल किया, जिससे दोनों के लिए फायदेमंद रिश्ते बने और उनकी पहुंच और प्रभाव बढ़ा। ये कोलैबोरेटिव भावना सिर्फ एक रणनीति नहीं थी, ये ऑनलाइन कम्युनिटी के लिए मिस्टर बीस्ट की सच्ची प्रशंसा को दर्शाता था। वो समझते थे कि कोलैबोरेशन से इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है और पूरा इकोसिस्टम बेहतर बनता है। दूसरों के साथ मिलकर काम करके उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जहां हर कोई आगे बढ़ सके और एक ज्यादा जुड़ा हुआ और इंटरैक्टिव डिजिटल माहौल तैयार किया। मिस्टर बीस्ट का प्रभाव देश की सीमाओं से परे था। उनका कंटेंट दुनिया भर के दर्शकों को पसंद आया। उनके हाई एनर्जी चैलेंजेस, परोपकारी कार्यों और संक्रामक उत्साह ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह एक वैश्विक घटना बन गए जिसने लाखों लोगों को रचनात्मकता, उदारता और डिजिटल प्लेटफॉर्म की शक्ति को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनका प्रभाव मनोरंजन से परे था। उन्होंने परोपकार के बारे में बातचीत शुरू की, यह प्रदर्शित करते हुए कि उम्र या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना कोई भी फर्क कर सकता है। उनके वीडियो ने उदारता की लहर दौड़ा दी, जिससे दुनिया भर में दयालुता और धर्मार्थ दान के अनगिनत कार्य हुए। मिस्टर बीस्ट की कहानी ने इंटरनेट की लोकतांत्रिक शक्ति को मूर्त रूप दिया। उन्होंने एक कैमरा और एक सपने के साथ एक साधारण किशोर के रूप में शुरुआत की, यह साबित करते हुए कि कड़ी मेहनत, समर्पण और एक अद्वितीय दृष्टि से कोई भी असाधारण चीजें हासिल कर सकता है। वह न केवल इच्छुक सामग्री निर्माताओं के लिए, बल्कि दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने की कहानी और इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गए। वायरल वीडियोज और परोपकारी उपक्रमों के पीछे एक चतुर व्यावसायिक दिमाग था। मिस्टर बीस्ट ने एक साम्राज्य का निर्माण किया, ध्यान से अपने ब्रांड की खेती की और अपनी आय के स्रोतों में विविधता लाई। वह ऑनलाइन अवसर पैदा करने के लिए अपनी ऑनलाइन उपस्थिति का लाभ उठाने के महत्व को समझते थे, अपनी डिजिटल प्रसिद्धि को एक बहुआयामी व्यवसाय में बदलते थे। उनकी टीम ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने खुद को प्रतिभाशाली व्यक्तियों से घेर लिया, जिन्होंने उनकी दृष्टि और कार्यनीति को साझा किया। वीडियो संपादकों और प्रोडक्शन मैनेजर से लेकर मार्केटिंग विशेषज्ञों और व्यवसाय डेवलपर्स तक प्रत्येक टीम के सदस्य ने मिस्टर बीस्ट मशीन में योगदान दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसका संचालन सुचारू और कुशल हो। मिस्टर बीस्ट की व्यावसायिक कुशाग्रता केवल राजस्व उत्पन्न करने के बारे में नहीं थी, यह स्थिरता के बारे में था। वह समझते थे कि फर्क करते रहने और अपनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक ठोस व्यावसायिक नींव की आवश्यकता है। उनकी सफलता केवल उनकी रचनात्मकता और परोपकार का प्रमाण नहीं थी, यह डिजिटल युग में एक स्थायी और प्रभावशाली ब्रांड बनाने में मास्टर क्लास थी। जबकि YouTube उनका प्राथमिक मंच बना रहा, मिस्टर बीस्ट की महत्वाकांक्षाएं ऑनलाइन वीडियो के दायरे से परे थीं। उन्होंने पॉडकास्ट, मर्चेंडाइज और यहां तक कि मोबाइल गेमिंग में कदम रखा। अपने दर्शकों से जुड़ने और अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए लगातार नए रास्ते तलाशते रहे। उनके उपक्रम डिजिटल प्लेटफॉर्म तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने पारंपरिक मीडिया में रुचि व्यक्त की, टेलीविजन और फिल्म में संभावित प्रवेश के संकेत दिए। उनकी उद्यमशीलता की भावना की कोई सीमा नहीं थी और नया करने और मनोरंजन करने के उनके अभियान ने सुनिश्चित किया कि मिस्टर बीस्ट कहानी में हमेशा नए अध्याय लिखे जाने बाकी हैं। मिस्टर बीस्ट का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। वह लगातार विकसित होते हुए, ढलते हुए और जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए एक ताकत बने रहे। उनकी कहानी मनोरंजन के लगातार बदलते परिदृश्य का प्रमाण थी। यह साबित करती है कि जुनून, रचनात्मकता और किसी की दृष्टि के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ एकमात्र सीमा किसी की कल्पना है। मिस्टर बीस्ट की विरासत व्यूज, सब्सक्राइबर्स और कमाई से कहीं आगे थी। उन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स की एक पीढ़ी को प्रेरित किया, ये दिखाते हुए कि YouTube पर सफलता के लिए बस ट्रेंड्स को फॉलो करना जरूरी नहीं है, बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाना जरूरी है। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म की संभावनाओं को फिर से परिभाषित किया, मनोरंजन, प्रेरणा और वास्तविक दुनिया में बदलाव लाने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। उनके परोपकारी प्रयासों ने ऑनलाइन क्रिएटर्स के लिए एक नया मानक स्थापित किया, यह साबित करते हुए कि महान प्रभाव के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। उन्होंने दयालुता के अनगिनत कार्यों को प्रेरित किया, हमें याद दिलाया कि छोटे छोटे इशारों का भी व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। उनकी विरासत, उनकी अटूट उदारता
उनकी नवीन भावना और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता में अंकित थी। मिस्टर बीस्ट की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने प्रेरित करना, नया करना और यथास्थिति को चुनौती देना जारी रखा। उनका सफर एक याद दिलाता है कि डिजिटल मीडिया की लगातार विकसित हो रही दुनिया में एकमात्र स्थिरांक परिवर्तन है और एकमात्र सीमा किसी की कल्पना है। मिस्टर बीस्ट की विरासत रचनात्मकता, उदारता और किसी के सपनों की अटूट खोज की शक्ति का प्रमाण थी।